हेलो दोस्तों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग का सेकेंड टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो चलिए हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग का इतिहास हम देखते हैं। तो जब हमारा मानव सभ्यता स्टार्ट हुआ था उसी समय से सिविल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ है। और आज सिविल इंजीनियरिंग एक अपने चरम सीमा पे है, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ चल रहा है। पहले लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी लोग सिविल इंजीनियरिंग के इस्तेमाल करके लोग जानवरों से बचते थे, बाढ़ से बचते थे, या क्या है मतलब बारिशों से बच के रहते थे। तो पहले तो घर बनाने के लिए कंक्रीट नहीं थे। उसके बाद वो स्टील हम लोग मतलब डेवलप नहीं हुआ था, तब भी लोग सिविल इंजीनियरिंग का दिमाग लगा के या कहिए जो सिविल इंजीनियर अपने स्किल डेवलप करके लोग गुफा बना के उसमें रहते थे। और गुफा बना के रहते थे। उसके बाद लोग आने जाने के लिए मतलब अभी जो जैसे हम देख रहे हैं जो ब्रिज हो गया, मतलब स्ट्रक्चरल ब्रिज बन देख रहे हैं या कंक्रीट ब्रिज। तो पहले तो ब्रिज के लिए डेवलपमेंट उतना मटेरियल डेवलपमेंट नहीं, तभी लोग पेड़ की डालियां मतलब पेड़ की जड़ें या डालियां को कनेक्ट करके के ब्रिज बना के रहते थे। तो चलिए अब देखते हैं पूरे उसको हम पूरा थ्योरेटिकली वे में। वी कैन गेस दैट द ह्यूमन बीइंग स्टार्ट ऑफ बीइंग सिविल इंजीनियरिंग वेरी ईयरली इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। We can assume that people live in caves, shelter that they made and probably adopt them। मतलब पहले लोग गुफा बनाते, कैब मतलब गुफा बनाते थे या शेल्टर एक रहने के लिए पेड़ पौधे के जड़ के नीचे भी रहते के शेल्टर बना के रहते थे। मतलब मेनली वो सब जानवरों से बचने के लिए, या बारिश आ गई तो बारिश से बचने के लिए, या बाढ़ आ गया तो उससे बचने के लिए लोग रहते थे। उसके बाद कैब which were safe from wild animal, which were safe from flood and rain and sun। और धूप से भी बचने के लिए लोग शेल्टर में रहते थे। and probably adopt them to make sure that they were safe and more comfortable। मतलब लोग शेल्टर या गुफा में अपने आप को कंफर्ट में और वाइल्ड एनिमल से मतलब जो जंगली जानवर है उससे सेफ रहने के लिए रहते थे। उसके बाद देखिए, सो वी कुड बी प्रोबेबली द फर्स्ट सिविल इंजीनियर कंप्लेंट वेयर टू लिव इन सेफ मैनर। सिविल इंजीनियरिंग में आप देखिएगा तो पहले हम लोग अपने सेफ्टी के बारे में सोचते हैं। तो वो वहां भी पहले जो मतलब हम लोग का जो अभी क्या कहते हैं एंशियंट लोग जो थे तो पहले अपने सेफ्टी के बारे में सोचते थे। इसलिए वो गुफा में रहते थे, शेल्टर। क्योंकि आप अगर खुले जगह पे रहते तो कोई भी आ जानवर अटैक कर देता, या बारिश से भीगने के बाद तबीयत खराब हो सकती थी, या बीमार पड़ सकते थे, धूप में भी रहने से बीमार पड़। तो पहले अपने सेफ्टी और कंफर्ट कंडीशन पहले लोग देखते थे, उस हिसाब से अपना गुफा में या शेल्टर में रहते थे। प्रोबेबली when they found or discover or invented a small bridge by making a tree trunk fall across the river or place it across the river। पहले के लोग जो है सो अपने स्किल के द्वारा ये पेड़ का जो तना जो होता है उसके उससे ये क्या कहते हैं पुल बनाते थे रिवर के ऊपर। और एक मतलब एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह या रिवर पार करने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। फर्स्ट दे वुड हैव फर्स्ट ब्रिज एज ए सिविल। और जैसे अभी हम लोग बनाते हैं एक कंस्ट्रक्शन करते हैं ब्रिज का रिवर पे, कंक्रीट का या स्ट्रक्चर का, वैसे ही लोग वहां पेड़ का तना का इस्तेमाल करते थे या उसका जड़ का कनेक्ट करके लोग मतलब जैसे अभी कर ब्रिज बनाते वैसे बना के सिविल इंजीनियरिंग के स्किल को लगा के काम करते थे। So the origin of civil engineering surely goes back in the time when people start moving around and human beings start to behave similar to what we do today।
हम जैसे अभी कर रहे हैं, जो ब्रिज बना रहे हैं या रोड बना रहे हैं, वैसे ही पहले के लोग भी ब्रिज बनाते थे। मगर हम लोग का अभी जो एडवांस फॉर्म में बनाते हैं, जो उसका लॉन्ग लाइफ बहुत होता है। मगर पहले भी आप कह नहीं सकते हैं कि वो लोग भी लॉन्ग लाइफ नहीं, मतलब मजबूत नहीं वो भी बहुत मजबूत बनाते थे और ड्यूरेबल भी बनाते थे। तो चलिए आप देखते हैं आगे क्या क्या है। There is lot of evidence of people living cave shelter area. This is example of भीम बेटके कैव इन मध्य प्रदेश। बहुत सा एग्जाम्पल है जो लोग गुफा में रहते थे या ब्रिज बना के रहते थे। A lot of evidence of people living cave shelter area. This is an example of Bhimbet cave in Madhya Pradesh where 30 years old painting have been found। मतलब जो मध्य प्रदेश में जो एक गुफा पाया गया है, वो 30,000 साल पहले का उसका पेंटिंग पाया गया। सो दैट मीन दैट पीपुल हैव बीन लिविंग और had lived there 30 years और more। मतलब ये एक मतलब हम लोग के लिए एग्जाम्पल है, जो देखते हैं जो 30 साल पहले भी लोग रहते, मतलब 30 साल पहले से ही लोग गुफा में रहते थे। मतलब घर नहीं था तो गुफा में रहते हैं। सो देयर एविडेंस ऑल over the world that people live in cave and these cave had to be protected or they choose cave that were well protected। मतलब मतलब हम लोग के पास साक्ष्य है, लोग पहले गुफा में रहते थे और अपने सुरक्षा के साथ रहते थे और बहुत अच्छे सुरक्षित रहते थे। सो दिस इज द स्टार्ट ऑफ सिविल इंजीनियर एज ए प्रोवाइडर ऑफ हैबिटेट वेयर पीपुल लिव। हाउ सेफ कैन बी मेक दैट। मतलब ये एक एग्जाम्पल है जो लोग कैसे मतलब अपने आप को सुरक्षित रहने के लिए मतलब गुफा में रहते थे। जैसे अभी हम लोग अपने सुरक्षित रहने के लिए घर में अच्छे अच्छे घर बना के रह रहे हैं, वैसे लोग पहले गुफा में रहते थे। आई टॉक अबाउट ब्रिज। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फेनोमिना दैट यू सीन इन द प्लेस लाइक मेघालय अगेन इन इंडिया। आप जब मेघालय में जाइएगा तो देखिएगा जो लोग नदी को पार करने के लिए या छोटा सा नहर पार करने के लिए ब्रिज मतलब एक ये क्या कहते हैं पेड़ के तने का या उसके जड़ों को जोड़ के ब्रिज के तरह बना के एक मतलब इस पार से उस पार कर जाने के लिए बनाते हैं। उसके बाद इंडिया वेयर ट्री और ब्रांच ऑफ और रूट ऑफ ट्री आर यूज्ड टू मेक ब्रिज। Possibly the early humans saw that these root could be moved and tied and then made to do bridge। मतलब उसके जड़ को या तना को बांध के और ब्रिज के तरह बना के उस पे हम लोग एक सिरे से दूसरे सिरे क्रॉस करते थे। Similarly, a trunk or series of trunk tree could be put across the river and moved. There are even today's used by people. In the picture you can see people crossing this bridge made out of living tree root, where the tree root are tied together and sort of engineered across the river of a stream and provide the path। मतलब पहले के लोग जो थे सो पेड़ के तना को एज ए ब्रिज या कहिए जो रास्ते की तरह यूज करते थे नदी या नहर को क्रॉस करने के लिए। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है जो हम लोग हिस्ट्री में देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग का, वो है आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन का। हड़प्पन और मोहनजोदड़ो का जब स्ट्रक्चर देखिएगा तो उसमें लोग वहां वेल डिजाइन शहर के तरह बनाए हुए थे रोड। मतलब वहां पे ईंटे उसका जो हड़प्पन देखिएगा जो रोड जो बनाया हुआ था वो ईंटे के बनाया हुआ था। उसके बगल में ड्रेनेज दिया गया हुआ था पानी को क्रॉस करने। उसी के नीचे से देखिएगा सीवेज सिस्टम के तरफ पास करने के लिए जो भी शहर का कचरा था उसको भी पास करने के लिए दिया गया था।